डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन कर रहे थे। चैप्टर 3 क्या था हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके हमने जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने पार्ट 1 में समझ लिया था और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दिया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। जैसा कि आप समझ ही गए हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका आपको इक्वेशन बनाना है, उसमें x की वैल्यू रखनी है और फिर वो जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। मतलब जो भी आपका सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली दोनों ही तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है। वो कितने का खरीद रहा है? 3900 का। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। Another bat मतलब एक और बैट खरीदता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नंबर नहीं दिया। Another bat मतलब एक और बैट खरीदता है। This time she buys only 1 bat, okay, and 3 more balls of the same kind for ₹1300। Represent this situation algebraically and geometrically। पहले उसने कितना खरीदा? 3 बैट एंड 6 बॉल, ओके, और कितने रुपए का हो गया? 3900 का। फिर उसने खरीदा 1 बैट और 3 बॉल और इस टाइम कितने का हुआ? 1300 का। तो देखो बैट और बॉल का नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट दोनों केस में कॉस्ट दोनों का सेम है। लिखा है ना सेम काइंड अगर होगा तो कॉस्ट ऑब्वियसली सेम होगा। तो यहाँ हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे? हम क्या लिखेंगे? लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y। तो ऐसा अपन एज्यूम करके देखते हैं क्या होता है। कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹y। ठीक है, जो भी वो बैट और बॉल खरीदने गया था उसका बैट का कॉस्ट x रुपीज था क्योंकि वो हमें पता नहीं, हमें नंबर मालूम है कि कितने बैट और कितने बॉल लिए, लेकिन उनका कॉस्ट क्या था वो हमें नहीं मालूम। ओके, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझो तभी आप इक्वेशन बना पाएंगे। और इन क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹x, कॉस्ट ऑफ बॉल इज ₹y, क्योंकि हमें कॉस्ट नहीं पता। ओके, अब देखो उसने क्या किया, 3 बैट खरीदा। तो ये आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज का कॉस्ट ₹5 है और अगर आपको 1 लेना है तो आप ₹5 पे करेंगे। अगर टू थिंग्स यू हैव टू परचेज दैट्स कॉस्ट इज ₹5 तो आपको कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे? 5 2 ₹10 पे करने पड़ेंगे। अगर आपने 3 लिया, मान लीजिए पेन, एक पेन में लेने गई या आप लेने गए और उसका कॉस्ट ₹5 है और आपको 2 पेन खरीदना है तो कितना पेमेंट करेंगे आप? ₹10। अगर 3 खरीदना है तो ₹15 पे करेंगे, 4 खरीदना है तो 5 4 ₹20 पे करेंगे। मतलब मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि हम जितना भी सामान खरीदते हैं उसका नंबर उसके कॉस्ट में मल्टीप्लाई करके तब हम पेमेंट करते हैं। यही करते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको कि ₹5 कॉस्ट है पेन का। पेन का कॉस्ट कितना है? ₹5। आपको अगर 2 लेना है तो आप क्या करेंगे? कितना पेमेंट करेंगे? 10 करेंगे। अगर आपको 3 पेन खरीदना है तो आप 15 पे करेंगे। 4 पेन लेना है तो आप ₹20 पे करेंगे ना पे। इसी तरीके से मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर में रुपीस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब हमें एक्चुअल अमाउंट पता चल रहा है कि हमें कितना देना है। ओके, ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ बैट है ₹x। अब ₹x का बैट मैंने लिया और कितना लेना था मुझे? 3 बैट्स लेना था।
तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा मुझे 3x। उसके रुपीज में नंबर ऑफ बेड को मल्टीप्लाई करूंगी, तभी तो पता चलेगा ना कितना पेमेंट करना है, जैसा हमने अभी यहाँ पे समझा। तो 3x पेमेंट करेंगे, ठीक है। और क्या सामान खरीद लिया हमने 6 बॉल भी खरीदा, और एक बॉल का कॉस्ट कितना था y रुपीज। हमने ले लिए 6 बॉल, तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा 6y। नंबर ऑफ बॉल को कॉस्ट ऑफ बॉल से मल्टीप्लाई करके हम पेमेंट करेंगे। इन दोनों को मिला के ऐड करके हमने कितना पेमेंट किया है 3900, ये हमें गिवन है। ओके, तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन गया। फिर दूसरी बार हमने क्या किया, इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। लेटर सी बाइज अनदर बैट, फिर हमने एक और बैट खरीदा। इस बार हमने एक ही बैट खरीदा है, तो x रुपीज, एक लिया तो x रुपीज ही देना पड़ेगा ना। एंड 3 मोर बॉल, 3 और बॉल ले लिए, तो 3 बॉल लिया, तो एक बॉल का कॉस्ट कितना है y रुपीज। y रुपीज का एक बॉल है, तो 3 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाय y। ये मल्टीप्लीकेशन में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की है कि जब भी हम कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसका जो एक्चुअल रेट होता है उसमें हमने कितना प्रोडक्ट खरीदा है उसको मल्टीप्लाई करके तभी हम पेमेंट करते हैं। तो आप ये सिंपल एग्जांपल जो डेली में यूज होता है उसको याद रख के आप इस चीज को याद रख सकते हैं। ओके, तो x + 3y, हमने x रुपीज का एक बैट लिया और 3y रुपीज पेमेंट किया बॉल के लिए, तो टोटल हमने कितना पेमेंट किया दूसरी बार 1300 पेमेंट किया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर ग्राफ बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहीं नहीं आती है बच्चों को, सिर्फ प्रॉब्लम आती है ये इक्वेशन बनाने में। तो इसके लिए मैं आपको ये बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन हमें कैसे बनाना है, ठीक है। एक बार इक्वेशन बन जाएगा फिर तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलो अब अपन क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था 3x + 6y = 3900। 3x + 6y = 3900। यहां से हम अगर y की वैल्यू निकाल लें तो क्या लिखेंगे 6y = 3900। ये 3x इधर आ जाएगा, -3x हो गया। और y, अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो 3900 - 3x/6, ये आ गया, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आया है इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे एंड वी विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। तो क्या ले सकते हैं हम इसमें, इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे तो x की वैल्यू हम मिनिमम रखते थे, जैसे 1 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमारा यहाँ जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, तो x की वैल्यू भी हमें इसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू आपने 1 ले लिया, ठीक है, तो 1 लेने से क्या होगा 3 × 1 = 3। 3900 में से आपने 3 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 3876 आ जाएगा। वो 6 से डिवाइड होना नहीं है, हो भी जाएगा तो डेसिमल में आएगा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमने x की वैल्यू 1 लिया है, तो 1 से लेके और y की वैल्यू तो बहुत बड़ी आ जाएगी, वहां तक हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे x की वैल्यू भी बिगर लेंगे, जैसे कि 100। अगर हमने x की वैल्यू 100 लिया तो y भी उसके अकॉर्डिंग ही कुछ आएगा। तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो फिर 100 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपको x की वैल्यू बड़ी लेनी है, ओके। तो व्हेन x = 100, तो यहाँ पे y = क्या आ जाएगा 3900 माइनस 100 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/6। अब 3900 - 300 दैट इज 3600 by 6 कैंसिल करो तो y हमारा कितना आ गया, y is 600। यहाँ कहीं अगर हम बॉक्स बना देते तो हमारे लिए इजी हो जाता, यहाँ बना देते।
एक्स वाई, एक्स हमने क्या ले लिया था 100 और हमें वाई क्या मिल गया 600। ओके, अब वापस हमें एक्स की कोई वैल्यू रखनी है, क्या रख दें हम, क्या रख दें, अगर हमने 200 ले लिया तो 2 3 जा 6, 39 में से 6 माइनस करेंगे तो भी वो कैंसिल नहीं होना है। हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू 300 रख देंगे, क्योंकि 3 3 जा 900 हो जाएगा और फिर 3900 माइनस 900 3000 और फिर 3000 को हम 6 से डिवाइड कर पाएंगे। तो ऐसा आपको थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 300, अभी 300 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3900 माइनस 900 बाई 6 दैट इज 3000, 3000 बाई 6 एंड कैंसिल 500। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 500, मतलब x हमने 300 लिया तो y हमें मिल गया 500। अभी x की वैल्यू और एक लेनी है। अब हम x की वैल्यू क्या ले लें, x की वैल्यू अगर हम 700 लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 700 और उसको वहां सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू 3900 माइनस 2100, 7 3 जा 21 बाय 6। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0, 9 माइनस 1 इज 8 और 3 माइनस 2 इज 1, 1800 बाय 6। तो यहां से आ गया 6 2 जा 18, नहीं 6 2 जा 18 नहीं, 6 3 जा 18, तो y आ गया हमारा 300। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉक्स में पुट कर सकते हैं कि हमने x क्या लिया, हमने x 700 लिया तो y हमें मिल गया 300। ओके, ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। तो ये सब आप समझ गए, इसको मैं मिटा देती हूँ। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। दिस वन इज अवर सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं आप। सॉरी, तो यहां से अगेन जैसा हमने यहाँ पे किया था, y की वैल्यू लाए थे, वैसे ही इसको करते हैं। तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस x, तो y इज इक्वल टू आएगा 1300 माइनस x बाय 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें x का डिफरेंट डिफरेंट और फिर हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए बॉक्स यहां बना लेती हूँ मैं। ये x और ये y, x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू हमें मिलेगी। अब देखो यहाँ पे 1300 है तो उसके हिसाब से ही हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, अगर आप x की वैल्यू हंड्रेड रख दे, यहाँ अगर मैं x की वैल्यू 100 रखती हूँ तो 1300 माइनस 100 1200 आ जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 100 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1300 माइनस 100 बाय 3। तो 1300 माइनस 100 1200, 1200 बाय 3, 3 4 जा, मतलब y हमारा कितना आ गया 400। ओके, यानी x हमने 100 लिया तो y हमें 400 मिल गया। फिर उसके बाद हम क्या कर दें, व्हेन x इज इक्वल टू, अब क्या रख सकते हैं हम 300 रख देंगे तो नहीं चलेगा काम, 100 तो हमने कर दिया। और हम क्या रख सकते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 400 रखते हैं, x इज इक्वल टू 400 तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1300 माइनस 400 बाय 3। तो 13 माइनस 4 कितना बच गया 900, 900 बाय 3 इट मीन्स 300 मिल गया हमें। यानी जब हमने x रखा 400 तो हमें y मिल गया 300। अब और क्या रख सकते हैं हम x की वैल्यू, x की वैल्यू अगर हम 700 रख दें, इसको मैं कहाँ सॉल्व करूं, ये सब आपको समझ में आ गया, इसको अब मैं मिटा देती हूँ।
ये हमारा इक्वेशन 1 का था, तो इक्वेशन 1 यहाँ लिखे रहने देते हैं और बाकी की चीजों को हटा देते हैं। तो x हमने क्या डिसाइड किया था, क्या रखना है, 700। When x is equal to 700 तो क्या आएगा 13, तो y is equal to 1300 माइनस x है तो माइनस 700 बाय 3। 13 में से 7 माइनस होगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 600। यहाँ पे कितना आ गया 600 बाय 3, 3 2 जा 6, देन y is equal to 200। ओके, तो हमने क्या किया, x हमने 700 लिया तो हमें y मिल गया 200। ये सब आप लोग अच्छे से आप समझ गए। अब मैं ये पूरा रब कर दूंगी और फिर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये सब देख लिया ना आपने। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ मैंने दोनों बॉक्स को लिख लिया है। Thus we have following table of point for equation 1 हमने ये टेबल बनाया and for equation 2 we got this table। ओके, और इसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 100। ठीक है, 100 से छोटा तो दोनों बॉक्स को आपको कंपेयर करना है। जब भी आप ग्राफ में नंबर प्लॉट करेंगे तो आपको दोनों बॉक्स को देखकर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना पड़ेगा कौन सा है। तो वो हमने देखा कि 100 स्मॉलेस्ट है और दोनों बॉक्स को कंपेयर करने से पता चला कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज 700। मतलब हमें ग्राफ पे 100 से लेके 700 तक नंबर प्लॉट करना है। तो ये हमने इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये आपको पता है कि यहाँ प्लस होता है, इधर माइनस होता है, अगेन इधर प्लस और इधर माइनस। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस। इसको आप एक्स डैश लिख सकते हैं, इसकी तो खैर कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख दो क्योंकि ग्राफ में ऐसा होता है। ओके, अब हम नंबर प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। तो जब हमारा x 100 है तो y क्या है 600। मतलब x यहाँ पे 100 है तो y इधर कुछ 600। तो हमारा पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा। ये तो आपको आता है ना ग्राफ प्लॉट करना। ये 100 लिया, ये 600 लिया तो पॉइंट इधर आएगा। फिर सेकेंड पॉइंट हमारा किधर बनेगा, जब x 300 है यानी x ये 300 तो y कितना है, y इज 500। मतलब इस बार हमारा जो पॉइंट कुछ बनना चाहिए तो कहाँ बनना चाहिए, ये 500 और यहाँ से 300 यानी इधर कुछ हमारा पॉइंट बनना चाहिए। आप लोग ग्राफ बुक में करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अभी इतना बड़े ग्राफ बुक में तो नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बोर्ड पे समझा रही हूँ। x जब 700 लेंगे यानी ये हमने 700 लिया तो y हमारा 300 है तो y 300 मतलब ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, मेन चीज ये है कि आपके जो ये पॉइंट आना चाहिए वो इस तरह से आए कि आप वहां से पास करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर पाए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि आपने जो ये पॉइंट्स लिए हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन के लिए एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। एक इक्वेशन के ये तीनों पॉइंट हमने बनाए तो इस तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन पास हो गई, मतलब हम सही है। नहीं पास हुआ तो फिर से कोशिश करेंगे। इसको ऐसा कर देती हूँ, यहाँ देती हूँ। हाँ, अब यहाँ से जब आप लाइन पास कराएंगे तो ये लाइन यहाँ से पास हो जाएगी कुछ ऐसे ऐसे। ओके, आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल सही पॉइंट आपका आएगा। तो इस तरह से हमारी ये लाइन बन गई और ये कौन से इक्वेशन के लिए लाइन बन गई है, 3x + 6y = 3900 के लिए। अब हमारा दूसरा इक्वेशन ये है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, अच्छा इन पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स लिख दो। ये 1, इसके लिए क्या था 100 और 600 था। x का कोड नंबर पहले लिखना है और y का नंबर बाद में लिखना है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर y, यहाँ पे हमने x क्या लिया था, x हमारा 300 था और y था 500, तो 300 और 500। और उसके बाद यहाँ पे क्या था, x हमारा 700 था और y था 300। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। और ये इक्वेशन कौन सा था वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इक्वेशन लाइन के ऊपर। ये इक्वेशन है हमारा 3x + 6y = 3900। ये ग्राफ
आप लोग 9th स्टैंडर्ड से बना रहे हैं, शायद 8th स्टैंडर्ड से ही आप लोग ग्राफ बना रहे हैं, तो आपको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए मैंने आपको ये बोर्ड पे बस ऐसा रफली समझा दिया है कि कैसे लिखना है। ग्राफ बनाने में सबसे जो ज्यादा ध्यान देना होता है वो ये कि हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट क्या लें। ओके, इस बात का आपको ध्यान देना है। और वो मैंने आपको बताया कि दोनों बॉक्स को आप चेक करेंगे, जो मिनिमम नंबर होगा वहां से शुरू करेंगे और मैक्सिमम नंबर तक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि जो भी नंबर हम प्लॉट करते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे 100, 200 इन सब में 100 का डिफरेंस है, तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद जब ये पॉइंट हम यहाँ प्लॉट कर देंगे तो यहाँ पे आपको इन पॉइंट के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखने हैं। तो एक्स वाला पहले और वाई का बाद में, ये भी याद रखो। और फिर हमें ये जो लाइन है उसके ऊपर ये इक्वेशन लिखना है कि कौन से इक्वेशन की ये लाइन हमने बनाई है। तो ये बस कुछ बातें आपको याद रखनी है और ग्राफ बुक में ग्राफ बनाना है। अब इक्वेशन नंबर 2 का देखते हैं हम। जब हमने x 100 लिया, x 100, तो y हमारा कितना आया 400, मतलब हमारा पॉइंट कुछ यहाँ आना चाहिए। फिर हमने x लिया 400 यानी यहाँ, तो y आया 300, तो किधर आएगा पॉइंट हमारा, कुछ यहाँ आ जाएगा। ओके, ये आपको नहीं बनाना है। हाँ। उसके बाद जब हमने x 700 लिया तो y हमारा 200 आ गया, मतलब y हमारा कुछ इधर नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मैंने वो 300 वाले को भी उधर ही लिख दिया है। इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। हाँ, तो अब जब आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन भी एक ही में, मतलब ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएंगे। ग्राफ बुक में जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये सारे पॉइंट से होकर एक लाइन बहुत आराम से पास होगी। फिर हम यहाँ पे लिख दें हमने किसको क्या लिया है, ये एक्स, इसमें क्या पॉइंट आए थे 100 एंड 400, यहाँ मेंशन करो 100 एंड 400। इस वाले पॉइंट में कौन से थे पॉइंट 400 एंड 300, तो यहाँ मेंशन करो 400 एंड 300। और इस पॉइंट पे क्या था 700 एंड 200। और ये इक्वेशन कौन सा है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ लिख दे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन को भी थोड़ी और बड़ी कर देना और ये लाइन भी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो हम फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। 2 किलोग्राम एप्पल का कॉस्ट और 1 किलोग्राम ग्रेप्स, मतलब फ्रूट सेलर के पास आप जाते हैं और आपने 2 किलोग्राम एप्पल लिया, 1 किलोग्राम ग्रेप्स लिया, तो आपको टोटल कितना पेमेंट करना है 160 रुपीज। ओके, आपको यहाँ पे सेपरेट दोनों का रेट नहीं मालूम, आपको 160 रुपीज पे करना है फॉर 2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स। फिर क्या हुआ, आफ्टर 1 मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। समझ में आ गया। इस बार आपने क्या किया, एप्पल 4 किलोग्राम ले लिया और ग्रेप्स ले लिया 2 किलोग्राम, और इस बार आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा है 300 रुपीज। तो अगेन हमें इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम जितना भी क्वांटिटी में कोई भी सामान खरीदते हैं तो जितना सामान आपने खरीदा उस नंबर को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ही हम पे करते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ ले लेंगे कि लेट, अच्छा इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं है कि आफ्टर 1 मंथ एप्पल और ग्रेप्स का कॉस्ट सेम था, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि कॉस्ट सेम था दोनों का, तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज ₹Y। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि 1 महीने में कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर कॉस्ट बढ़ा तो फिर हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे।
हमने क्वांटिटी कम ज्यादा की है, लेकिन कॉस्ट हमें दोनों का सेम रखना है, जो पहले था और जो बाद में था। तो हमने ये एज्यूम किया कि एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है और ग्रेप्स का कॉस्ट हो गया y रुपीज। तो पहली बार में क्या किया हमने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन, क्या लिया हमने, 2 किलोग्राम एप्पल लिया, एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा 2x, ठीक है, प्लस अब क्या खरीद लिया 1 किलोग्राम ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स का कॉस्ट y रुपीज है, कितना पेमेंट करना पड़ेगा y रुपीज। दोनों को प्लस करके जब हमने पेमेंट किया तो हमें कितना देना पड़ा उसको 160 रुपीज। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। 1 मंथ के बाद हमने 4 किलोग्राम एप्पल लिया, 4 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम का कॉस्ट है x रुपीज। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल लिख लो यहाँ पे, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज y रुपीज, ठीक है। अब हमने कितना लिया था, 4 किलोग्राम एप्पल लिया, तो पेमेंट कितना करेंगे 4x, 4 किलोग्राम को x जो उसका रेट था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस और क्या लिया हमने 2 किलोग्राम ग्रेप्स ले लिया, ग्रेप्स का रेट कितना है y रुपीज, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2y आ जाएगा, और इस बार हमने कितना पेमेंट किया है 300 रुपीज। तो इस तरह से हमने ये 2 इक्वेशन बना लिए। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम इसके वो पॉइंट फाइंड करेंगे और फिर उस पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला अपन करते हैं इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है इक्वेशन 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। यहाँ अपन बॉक्स बना लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में भी इसी तरह से कर सकते हैं कि जहां आपने क्वेश्चन लिखा है, जहां आप सॉल्व कर रहे हैं उसके साइड में ही आप बॉक्स बना लें और यहाँ पे इक्वेशन मेंशन कर दें कि हम कौन से इक्वेशन का ये बॉक्स बना रहे हैं। बस इतना काफी है। यहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोटबुक में साइड में आप ऐसा बॉक्स बना लेंगे और ऊपर इक्वेशन मेंशन कर देंगे, दैट्स इनफ। अब क्या करें, x की वैल्यू क्या पुट कर दें। अगर हम x की वैल्यू 30 रखते हैं तो 3 2 जा 6, तो ये 100 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स ले लें ताकि y की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग आ जाए। अगर हम x की वैल्यू 80 रख दें, when x is equal to 80, x 80 रखने से क्या होगा, y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा 160 माइनस 160। 160 क्यों हो गया, 82 जा, और y आ गया हमारा 0। मतलब हमने x जब 80 पुट किया तो y हमें मिल गया 0। ओके, अब हम और क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि वैल्यू आपको ऐसी लेनी है कि हम उसका ग्राफ बना पाए, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू क्या ले लें, अगर हम x की वैल्यू 60 ले लेते हैं तो y कितना आ जाएगा, देखो 160 माइनस 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 मीन्स 120, तो y आ जाएगा हमारा 6 माइनस 2 इज 40। x हमने 60 ले लिया तो y मिल गया हमको 40। अब x और क्या ले सकते हैं हम लोग, x अगर हमने 40 ले लिया, ये हमने x 60 लिया था तो y हमको 40 मिल गया। when x इज इक्वल टू, अगर 60 ले लें, x इज इक्वल टू 60, तो y कितना आएगा 160 माइनस 6 2 जा 12। अच्छा, ये अभी तो 60 लिया था ना हमने, फिर वापस 60 नहीं ले सकते हैं, तो इस बार हम x क्या ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। तो 40 ले लिया तो 4 2 जा 8, इक्वेशन हमारा यहाँ है। x हमने 40 ले लिया तो 40 2 जा 80, तो 160 माइनस 80 कितना आ गया, y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, आ जाएगा। तो x जब हमने 40 लिया तो y इज इक्वल टू 80 ले लिया। तो इसी तरीके से आप x की अलग अलग, जरूरी नहीं आपको यही वैल्यू लेना है, आप कुछ भी और वैल्यू ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि
अब जैसे मैंने देखो यहाँ x 80 लिया तो y मतलब 60 40 40 80 इसके अंदर में ही आया ना। तो अगर हम 20 20 का डिफरेंस रख के ग्राफ बनाए तो ये सब नंबर को हम वहां पे प्लॉट कर पाएंगे। तो आपको इसी तरीके से नंबर लेना है कि जो आंसर आएगा, क्योंकि उसको फिर ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ऐसा अगर आप दिमाग में रख के नंबर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आसान और हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये वाला ग्राफ बना लिया। अब हम यहीं पे इक्वेशन नंबर 2 भी कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहां से y की वैल्यू निकालूं अगर तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 4x, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 300 माइनस 4x बाय 2। ओके, अब यहाँ आपको x की डिफरेंट वैल्यू लेनी है। तो x की क्या वैल्यू हम ले लें, अगर x हम 60 ले लेते हैं, when x इज इक्वल टू 60 तो y क्या आ जाएगा, देखो 300 माइनस 60, 6 4 जा 24, तो 240 बाई 2, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, तो ये 60 आ गया, 60 बाई 2 मतलब 30, y आ गया हमारा 30। ठीक, हमने x को ले लिया था 60 तो y हमारा आ गया था 30। उसके बाद हम और ले लें, when x इज इक्वल टू, इस बार हम क्या पुट कर सकते हैं, when x इज इक्वल टू 40, आप अगर 40 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300 माइनस 4 4 जा 16, 160 बाई 2 माइनस करो तो कितना आएगा, 0 10 माइनस 6 इज 4, 40 आ गया, 40 बाई 2 मतलब 20, तो y हमारा 20 आ जाएगा। और यहाँ पर y इज इक्वल टू 20 लिख देती हूँ, और यहाँ x इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 40 लिया था, यहाँ x इज इक्वल टू 60 लिया। नेक्स्ट वैल्यू में यहाँ सब फाइंड कर लूं या आप ये क्वेश्चन को मिटा देंगे। हाँ, अब इसमें देखो हम क्या लेंगे, मैंने यहाँ वैल्यू ऑलरेडी लिख दिया है कि जब आप x 20 लेंगे तो आपको y जो मिलेगा वो 110 मिल जाएगा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से। तो यहाँ आपको देख के लग रहा होगा कि हमें जो नंबर लेना पड़ेगा ग्राफ में वो 10 से स्टार्ट करेंगे आप ग्राफ में नंबर लेना, और एंड कहाँ पे करेंगे, 110 तक, क्योंकि यहाँ पे 80 60 सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है दैट इज 20। तो अगर हम 20 के डिफरेंस में ले लें, जैसे 20 40 60, आप ऐसा भी ले सकते हैं, तो 30 कहाँ आ जाएगा, 30 आ जाएगा 20 और 40 के बीच में जो पॉइंट होता है ग्राफ बुक में, वहां पे आप 30 मेंशन कर सकते हैं। तो या तो आप 20 का टेबल ले लें, 20 40 60 80 और फिर 100, देन 120 तक, लेकिन आपको नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम नंबर है वो 110 है। तो इस तरह से आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, या फिर आप 10 से ले सकते हैं, 10 से स्टार्ट किया 110 तक किया, और फिर जैसा अभी हमने देखा था कि उस तरह से आप फिर आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। ओके, तो इस ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड पे वो ग्राफ प्लॉट करना, क्योंकि वो नंबर बहुत ज्यादा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप ग्राफ बना के देखना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी आपको मेंशन किया गया है, आप वहां पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको ग्राफ बना के उसका फोटो क्लिक करके भी आपको भेज दूंगी। ओके दैट, इस लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।